चुनाव में 2 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। दूसरे राउंड में 6500 वोट से बीजेपी प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं, चंद्रभान पासवान। दूसरे राउंड की अगर बात करें तो बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभान पासवान आगे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए, और दूसरे राउंड को लेकर बड़ा अपडेट आ गया। 6500 वोट से बीजेपी प्रत्याशी आगे है। दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आगे नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से बड़े बड़े दावे किए कि पुलिस प्रशासन का रवैया अलोकतांत्रिक है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे आरोप इस पर लगाए गए। और इसके साथ साथ चंद्रभान से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, और इसके साथ साथ तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से भगवान को प्रसन्न करते नजर आए। और साथ ही साथ आज नतीजों का दिन है। चंद्रभान पासवान आगे दिख रहे हैं फिलहाल इन नतीजों में। सीमा आपका एक बार रुक कर लेते हैं। सीमा, क्या जानकारी है इस वक्त? पूजा पाठ करते नजर आए चंद्रभान पासवान। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि वो आगे भी इस वक्त दूसरे कहा जा सकता है कि राउंड में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि माना जाए कि भगवान सुन रहे हैं उनकी। देखिए, तीसरे राउंड की मैं बात करूं, ये दूसरे राउंड नहीं, तीसरे राउंड तीसरे राउंड की मतगणना पूरी हो गई है और 10,000 से ज्यादा वोटों से चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं। ये अपडेट आपको बता दे रहे हैं कि तीसरे राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है और चंद्रभान पासवान 10,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और जाहिर है कि पूजा पाठ का दिन है, सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद भी पूजा पाठ किए हैं, चंद्रभान पासवान भी कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 3 राउंड की गिनती हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये आंकड़ा इसी तरह से चलता रहा तो मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से कम जीतने जा रही है इस बार। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 30 राउंड की गिनती होनी है और 3 राउंड की गिनती में भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। देखिए, हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या अंदर से निकल कर आ रहे हैं, क्या आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं सर? तीसरे राउंड की जो मतगणना हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी 10,000 से भी अधिक मतों से आगे है। ये जीत मोदी जी की है, योगी जी की है, राम की है, अयोध्या की है, सनातन की है, विकास की है, सुशासन की है। जिस प्रकार से फैजाबाद लोकसभा के सांसद ने यहाँ लोगों को चिढ़ाया है, राम का, अयोध्या का, सनातन का विरोध किया है और एक हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया है, जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया है और जनता भाजपा के साथ खड़ी है। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जीत 1 लाख वोट से, अगर यही आंकड़ा चलता रहा तो लगभग 1 लाख वोट से जीत होगी। ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि 1 लाख वोट से विधानसभा की जीत? ये अपने आप में एक इतिहास होगा। मिल्कीपुर की जनता में एक आक्रोश था। जिस प्रकार से अयोध्या का और सनातन का अपमान यहाँ के फैजाबाद के सांसद ने किया था, और 2-3 यहाँ पर बहुत संवेदनशील रेप के कांड हुए थे और उसमें वो रेपिस्ट के साथ खड़े थे, तो इसलिए रेपिस्ट को भगाने का काम मिल्कीपुर की जनता ने किया है। तो ये बस एक ही मुद्दा रहा? विकास का भी मुद्दा था, सुशासन का भी मुद्दा था, गरीब कल्याण की नीतियों का भी मुद्दा था, सनातन का भी मुद्दा था, आस्था के सम्मान का भी मुद्दा था। चलिए रोकते हैं आपको 1 मिनट, आप अपने दर्शकों को बता दें, आप जुड़े रहेंगे सीमा मेरे साथ लगातार। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। तीसरे राउंड जिसका जिक्र हो रहा है, बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आगे है। बीजेपी प्रत्याशी 10,137 वोटों से आगे चल रही है। और देखिए, बीजेपी एक विकास का मुद्दा जिसको सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बता रही थी, मिल्कीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है कि तीसरा राउंड है, अभी 30 राउंड्स की गिनती बाकी है और आगे क्या होगा ये सभी अब देखना चाहते हैं। अब ये माना जा रहा है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट, बड़ा अपडेट जो उलटफेर है वो हुआ है। और सीमा आपका एक बार रुक कर लेंगे। सीमा, बातचीत आप कर रहे हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष से, उन्होंने क्या बताया इसको लेकर? कितना टफ रहा ये चुनाव बीजेपी के लिए, क्योंकि आरोप तो शुरुआत से लगते आए। देखिए, बीजेपी के लिए कह रहे हैं कोई चुनाव, देखिए कह रहे हैं कि कोई चुनाव टफ नहीं थे हमारे लिए, क्योंकि विकास का मुद्दा था, त्रेता युग की यादें थीं लोगों के सामने और मिल्कीपुर की जनता के सामने, और अवधेश प्रसाद ने कोई सुध ही नहीं ली जनता की, और तमाम बातें, उनका रोना पाखंड उनका काम नहीं आया, उनका ड्रामा काम नहीं आया। तो ये सब बातें कही, और मोदी योगी की ये जीत है।
वो इस बात को कह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जीत हो रही है, जिस तरह से बढ़त चल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। ये इतिहास लिखा जाएगा। 1 लाख वोट से तकरीबन जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतने जा रही है। अगर इसी तरह से आंकड़ा चलता रहा, विपक्ष का कोई मुद्दा जो है वो इस चुनाव में नजर आता नहीं। जिस हिसाब से नतीजे आ रहे हैं, कोई भी मुद्दा जो है वो सामने नहीं है। ना साड़ का मुद्दा चला, ना अवधेश प्रसाद के रोने का मुद्दा चला, ना उन्होंने जो अपने जाति को लेकर कहा कि हमको कुत्ता कहा गया, उनका वो मुद्दा चल पाया, ना अखिलेश यादव की रैली काम आई, ना डिंपल यादव का रोड शो काम आया। तो इस तरह से जो बढ़त हो रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़त है, क्योंकि 3 राउंड में 10,000 वोट से ज्यादा से आगे होने का मतलब यह है कि 29 राउंड में 1 लाख वोट, तो लगभग 1 लाख वोट का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुमान लगा रहे हैं कि 1 लाख वोट से जीतेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। अमूमन विधानसभा चुनाव में 30,000 आप नजर बना के रखिएगा। दिल्ली से एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को, सीमा उससे पहले बता दें, उससे पहले एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को